नमस्कार साथियों। आज हम लाडली बहना योजना जो योजना है 2023 की, हमारे मामा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया है, शुरू किया गया है। उसके बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि लाडली बहना योजना आखिरकार है क्या और इस योजना का उद्देश्य क्या है। इन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आज हम जानते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है लाडली बहना योजना। जो लाडली बहना योजना है वो है क्या, तो इसके बारे में जानते हैं कि क्या है। दोस्तों, अगर पहले फैक्ट की बात करें तो लाडली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार किसके द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई। इस योजना की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नर्मदा जयंती के शुभ अवसर पर 28 जनवरी, इस डेट को याद रखना है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से, 28 जनवरी 2023 को बुधनी, कहाँ से शुरुआत की गई, बुधनी से शुरुआत की गई नर्मदा तट के पावन स्थल पर की गई। कहाँ, बुधनी में। बुधनी कहाँ है, सीहोर जिला में। तो जल्द ही इस योजना को सरकार द्वारा लागू कर दिया जाएगा। इस बात को याद रखना, 28 जनवरी 2023 को बुधनी से शुरुआत की गई। अगर हम नेक्स्ट फैक्ट को देखें तो इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में रहने वाली सभी बेटियों को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। कितने दिया जाएगा, इसको याद रखना, 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। हमारे देश में कई लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण अपनी बहन को उच्च शिक्षा नहीं दे पाते। प्रदेश में रहने वाले कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। क्यों की है, इसलिए की है क्योंकि साथियों, अब हम जानेंगे कि लाडली बहना योजना है उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य को जानने की कोशिश करेंगे। किसी भी योजना के उद्देश्य को जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर बात करें लाडली बहना योजना की शुरुआत करने का उद्देश्य यह है कि प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों की नकारात्मक सोच को बदलना और बालिकाओं के भविष्य को उज्ज्वल बनाना। बालिकाओं के प्रति लोगों में सकारात्मक सोच एवं उनके लिंगानुपात सुधार के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की है। इस योजना की सहायता से प्रदेश में लोगों को बालिकाओं के प्रति स्नेह बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही हो जाएगा कि बालिकाओं के प्रति स्नेह बढ़ेगा और इसके साथ लिंगानुपात बढ़ेगा और बालिकाओं में जो बालक और बालिकाएं होती हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट को देखें तो प्रदेश के सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि हमारी जो भी गरीब बहनें हैं, निम्न मध्यम वर्ग की बहनें हैं, किसी भी जाति की बहनें हों, सामान्य वर्ग से हों वो या पिछड़े वर्ग से हों वो या फिर अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग की हों, अब प्रदेश में रहने वाली सभी बहनों को 1000 रुपये, कितने रुपए की बात की गई है, 1000 रुपये महीने दिया जाएगा। साल में कितने हो जाएंगे, साल में हो जाएंगे 12,000, 12 महीने में 12,000 हो जाएंगे, दिया जाएगा ताकि वह आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। तो मेन उद्देश्य हो जाएगा लिंगानुपात को सुधारना, बालिकाओं के प्रति स्नेह बढ़ाना, बालक और बालिकाओं में अंतर जो डिफरेंस रहता है उसको कम करना और आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत बनाना। क्या बनाना, आर्थिक रूप से मजबूत। साथियों, हम समझ चुके हैं कि एमपी लाडली बहना योजना के क्या है और उसके उद्देश्य क्या हैं। अब हम समझेंगे कि एमपी लाडली बहना योजना के लाभ क्या हैं। तो लाभ के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे साथियों। तो लाभ में यह लिखा है, इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। मतलब पहला लाभ तो हमारा यह हो जाएगा, महिलाएं क्या हो जाएंगी, आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएंगी। दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, इस योजना में महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये तो मिलेगा ही, प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें अपनी जीवन शैली जीने में आसानी होगी। ज़्यादा आसानी तो नहीं
लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट का काम करेगी। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। डीबीटी मतलब सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब अब जो बिचौलियों का काम है वो दूर हो जाएगा और बिचौलिए जो पहले पैसे देते थे अब उनका कोई काम नहीं रह जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होगी। दोस्तों नेक्स्ट बात करें, यदि कोई महिला पहले से किसी भी योजना के तहत लाभ उठा रही है तो उसे भी इस योजना में शामिल किया जाएगा, उसे बाहर नहीं रखा जाएगा बल्कि शामिल किया जाएगा। दोस्तों महिलाएं चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म या जाति से नाता रखती हो, सभी को इस योजना में शामिल किया जाएगा। दोस्तों पेंशन पाने वाली महिलाएं भी इस योजना का हिस्सा बनेंगी। कौन सी? पेंशन पाने वाली, जो पेंशन पा रही हैं वे महिलाएं भी इस योजना का हिस्सा होंगी। तो यहाँ पर हमने इसको समझ लिया है। दोस्तों साथियों अब हम समझेंगे कि लाडली बहना योजना की पात्रता क्या है, मतलब कौन कौन सी हमारी बहनें हैं जो इसकी पात्र होंगी। तो यहाँ पर पहला लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, निम्न वर्ग, जो भी निम्न वर्ग की हो, मध्यम वर्ग की हो, किसान, गरीब महिलाओं को इस योजना में शामिल किया जाएगा। जिन महिलाओं के परिवार आयकर दाता की श्रेणी में नहीं, आयकर दाता की श्रेणी में आते हैं। आयकर दाता मतलब जिनकी इनकम टैक्स लगता है जिन परिवारों पर, तो उन्हें इस योजना उस परिवार की महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जो टैक्स पहले से ही दे रहे हैं मतलब उनकी इनकम ज़्यादा है, तो उन बहनों को इस योजना के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। और यहाँ पर महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मूल निवासी होना चाहिए, अर्थात उसके पास मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। दूसरी पात्रता यह हो गई। पहली पात्रता क्या है? इनकम टैक्स नहीं दे रहे हो उस परिवार के लोग। या फिर दूसरी पात्रता क्या है? मूल निवासी मध्य प्रदेश का होना चाहिए। तीसरी पात्रता क्या है? महिलाएं चाहे जिस जाति की हो, चाहे जिस धर्म की हो, सामान्य से हो, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से नाता रखती हो, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा। तो ये पात्रता हो गई, कोई भी जाति धर्म की हो उन्हें शामिल किया जाएगा। अब चौथी पात्रता क्या है? जो भी महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रसोईया, आशा बहू, स्वयं सहायता समूह से ताल्लुक़ रखती हों तो उन्हें भी मध्य प्रदेश बहना योजना में शामिल किया जाएगा। इस बात को याद रखना है। दोस्तों इसके बाद पांचवी पात्रता क्या दी गई है? यदि कोई भी महिला पहले से किसी योजना जैसे पेंशन, लाडली लक्ष्मी योजना, संबल योजना आदि के अंतर्गत लाभ उठा रही है तो उसे भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो इनको सबको इसी योजना के अंतर्गत रखा जाएगा। ये सरकार ने डिटेल में बता दिया है। उन्हें इस योजना से बाहर नहीं रखा जाएगा, उन्हें इन सभी पात्रताओं को बता दिया है सरकार ने। साथियों अब हम समझेंगे कि लाडली बहना योजना है उसके लिए कौन कौन से दस्तावेज हैं जिसके लिए हमारी बहनें इसमें आवेदन कर सकेंगी। तो महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में हम बात करेंगे। पहला दस्तावेज होगा कि आधार कार्ड तो होना ही चाहिए, सभी के पास आधार कार्ड होता है, वो होना चाहिए। मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। वोटर कार्ड भी सबके पास होता है, पैन कार्ड होता है, राशन कार्ड होता है, इनमें से कोई एक होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं आवासीय प्रमाण पत्र, मतलब जिस आवास पे आप रह रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं वहाँ का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होता ही है तो ये होना चाहिए। और जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। और बैंक खाते की जानकारी होना चाहिए। बैंक खाता मतलब आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए, उसकी जानकारी, पासबुक की जानकारी होना चाहिए। तो ये पात्रताएँ, ये जितनी भी पात्रताएँ हैं दोस्तों वो आपके पास पहले से ही अवेलेबल हैं। क्या हैं? पहले से ही अवेलेबल होती हैं। साथियों अब हम समझेंगे कि लाडली बहना योजना की जो भी बहनें पात्रताएं रखती हैं वो बहनें इसमें फॉर्म कैसे भर सकती हैं, फॉर्म किस प्रकार भर सकती हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर्म आखिरकार कैसे भर सकती हैं। साथियों पहला है पॉइंट, लाडली बहना योजना है
उसमें ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए, मतलब हमें ऑनलाइन आवेदन भरना है तो हमें लाडली बहना योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। किस पर जाना होगा? हमें एमपी गवर्नमेंट की लाडली बहना योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। लेकिन इस पॉइंट को समझना जरूरी है, सरकार द्वारा अभी कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट अभी जारी नहीं की गई है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखते हैं जारी नहीं की गई है। जैसे ही योजना का आवेदन शुरू होगा हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से जल्दी से बता देंगे। आपको इसी वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे कि कब से इसकी फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और ऑफिशियल वेबसाइट इसकी क्या है। तो आप इस वीडियो को आगे जो भी वीडियो आएगा उसको ज़रूर देखें। तो इस प्रकार से हमने इस योजना को, जो लाडली बहना योजना है, उसको डिटेल से समझ लिया है। दोस्तों एक योजना और है लाडली लक्ष्मी योजना, जो लगभग 2006 में आई थी। वो योजना अलग है और ये वाली योजना अलग है। लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना में अंतर करके चलना है। तो यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस योजना को डिटेल में समझ चुके हैं दोस्तों।